welcome you to this particular day, 21st June, as International Day of Yoga। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत की प्राचीन जो योग कला है इसको दुनिया ने अपनाया है और पूरे विश्व में इसे 21 जून को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आप इस बात पर गंभीरता से विचार करिए कि योग की महत्ता क्या है, क्यों लोग योग को इतना महत्व दे रहे हैं। इसका एक ही कारण है प्यारे दोस्तों कि योग का मतलब होता है जुड़ना। सबसे पहले तो व्यक्ति अपने शरीर को सबल करे, उसके जितने भी सिस्टम से सबको मजबूत कर ले कि 100 साल तक कभी कोई बीमारी नहीं आए। दूसरी बात है, शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता है, इसीलिए मस्तिष्क में सुविचारों को इस तरह से जगाए कि उसके जीवन में कभी भी बुरी बातें नहीं आए, बुरे विचार नहीं आए और व्यक्ति सचमुच का एक महामानव बन जाए। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में इन अच्छे विचारों को दर्शाया गया है। यामा में हम सीखते हैं अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 हमारे जो आचरण हैं, व्यवहार हैं, विचार हैं, इससे हम पूरे दुनिया से जुड़ सकते हैं। पूरी दुनिया में अहिंसा हो, पूरी दुनिया के वालों के साथ हमारा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के चलने की प्रेरणा हो। कभी चोरी नहीं करें, कभी दुष्टता नहीं हो, कभी किसी की वस्तु को लेने की इच्छा शक्ति नहीं हो और कभी भी हम अपने काम ऊर्जा को अनियंत्रित नहीं रखें। देख लीजिए, ये विचार अगर हम मस्तिष्क में धारणा ध्यान से लगाएंगे तो हम समाधि की तरफ बढ़ जाएंगे। कितनी आवश्यकता है। आज देखिए, दुनिया में हिंसा है, झूठ है, फरेब है, दूसरे को हथियाने की परंपरा चली हुई है। चाइना वाले शी जिनपिंग ने तो पूरी दुनिया को मार डालने की एक संकल्प ले लिया, कोरोना वायरस बना लिया वुहान लैब वायरोलॉजी में और पूरी दुनिया को त्राही त्राही करके रखा है। मेरे भाइयों, तो योग अगर होगा तो शी जिनपिंग भी सोचेगा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जो भी दुनिया में जन्मे हो मरेंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरबले इस बंधे जंजीर। न शी जिनपिंग रहेगा, न माओ से तुंग रहा, न हिटलर रहा, न अलेक्जेंडर रहा, न नेपोलियन रहा। आए हैं सो चले जाएंगे, लेकिन त्राही त्राही कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 किया, क्यों? घृणा थी, नफरत थी, नाराजगी थी, क्रोध था, अज्ञानता था। योग विद्या से इन सारी बुराइयों को दिमाग से हटा के और इसमें भर दिया जाता है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया और प्रेम। इसको हम मेडिटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं और अगर संस्कृत में बोलेंगे तो धारणा और ध्यान। सोचना है, हमें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना है। इस चंचल मन को नियंत्रित करके सुविचारों से इसे समृद्ध करना है, सुदृष्ट करना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि योग को लोग समझ लेते हैं कि ये कुश्ती लड़ने जैसा है, ये जॉगिंग है, ये टेनिस खेलना है, ये वॉलीबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है। ये एक तरह का व्यायाम तो जरूर है, लेकिन इसको हम कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, जिसे हम आसना बोलते हैं। आसना से हमारे सारे ऑर्गन्स शुद्ध हो जाते हैं और फिर हम प्राणायाम करते हैं। हमारे जीवन में ऑक्सीजन का कितना महत्व है। अभी कोरोना पेशेंट को देखिए, ऑक्सीजन की कमी से तुरंत मर जा रहे हैं। इसीलिए जब हम ऑक्सीजनेशन करते हैं प्राणायाम से, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिससे कि हम अपने लंग्स को, अपने फेफड़े को मजबूत करते हैं। तो देख लीजिए, योगा के सबसे बड़ी फायदा है कि 100 साल तक निरोग जीवन जिएंगे। इसके लिए आप आसना करिए। सूर्य नमस्कार आसना प्रचलित है, शीर्षासना, सर्वांगासना, भुजंगासना, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिससे कि आपके अंग प्रत्यंग सब मजबूत हो जाएंगे, सारे सिस्टम मजबूत हो जाएंगे, अस्थि पंजर मजबूत हो जाएंगे, आपके मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, आपकी फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, आपके किडनी मजबूत हो जाएंगे, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जागरूकता आएगी, एक जीव आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। कभी कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। भाई देखो, मैं तो योगी वीरेंद्र योगी हूँ। बीमारी नाम किस चीज का है? क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हैं। योगा हमें प्रकृति से जोड़ती है। और याद रखिए, योगा में सबसे बड़ी चीज है स्वच्छा, मतलब मन वचन कर्म से पवित्र रहो। प्रेम ही जीवन है, जुड़ने का मतलब है प्रेम। संतोषा, संतुष्ट रहो भाई, किस लिए हाय तोबा। अलेक्जेंडर क्या लेके चला गया, योग यही सिखाता है। हत्याएं कर दी अलेक्जेंडर, नेपोलियन और ऐसे दोस्त बहुत सारे हुए जो कि दुनिया में खून की नदियां बहा दी। अहंकारी रावण, दुर्योधन, कंस, लोगों की हत्याएं करी, जीवन को तार तार कर दिया। क्या लेके गए? क्या लेके आए थे, क्या लेके गए?
लेकिन बर्बाद कर दिया। इसीलिए योग सिखाता है नहीं नहीं नहीं, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा को गले लगाओ, करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति से जीवन जियो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग दो। यही योग विद्या है भाई। योग विद्या मस्तिष्क को नियंत्रण करना है। इसीलिए इसे हम कहते हैं योगा चित्तवृत्ति निरोधा। जो चंचल मन है, जो विनाशकारी बुद्धियों से कभी कभी प्रगतिशील हो जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इसे ऐसे जकड़ लेता है कि मानवता को भूल जाता है और ये याद ही नहीं आता है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जियान आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। जंगली जानवर की तरह जीने वाला ये शी जिनपिंग, ऐसे अनेक अत्याचारी दुराचारी लोग हैं। देश देश से लड़ रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति से लड़ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, तांडव नृत्य हो रहा है, विनाशकालीन बुद्धियों से लोग प्रेरित हो रहा है। अगर दुनिया को बचाना है तो एक ही मार्ग है, योग विद्या। प्यार करो, एक दूसरे से जुड़ो। मरोगे यार, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ बसे एक बंदे जंजीर। ये जो अज्ञानता का जंजीर में जकड़ा हुआ मानव शी जिनपिंग दुष्ट व्यभिचारी दुराचारी दुनिया को जला रहा है। हजारों लाखों करोड़ों बहनों और भाइयों की हत्या करवा दिया कोरोना वायरस से। योग बोलता है खामोश खामोश, जीना सीखो, जीने की कला सीखो। वो है प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, प्रेम। पतंजलि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में से सिखा दिया। यामा नियमा, ये हमें सिखाते हैं कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करें, कैसे खुद से व्यवहार करें, फिर शरीर को हम कैसे सबल बनाएं। आसना प्राणायाम से प्रत्याहारा, अपने आप सारी दुनिया की शक्तियों को देखो। सारी खुशियां तुम्हारे अंदर समाई हुई है। कहां घूम रहा है, कहां भटक रहा है दोस्त? अहंकारी दुराचारी, रावण, कंस, दुर्योधन, शी जिनपिंग जैसे अत्याचारी, हिटलर जैसे दुराचारी दुष्ट क्यों लड़ता है भाई? प्यार करो, प्यार ही जीवन है। योग यही सिखाता है मेरे भाई। योग का मतलब है जुड़ना। अपने आप को प्यार करो, समाज से प्यार करो, देश से प्यार करो, दुनिया से प्यार करो, पशु पक्षी जीव जंतुओं से प्यार करो। ये पर्यावरण रहेगा, पृथ्वी रहेगी तो तुम भी रहेगा। योग यही सिखाता है। और जो समझदार व्यक्ति हैं, सारे दुनिया में कई देशों में योग को अपनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ज्यादा लोग शरीर को सबल करने पर ध्यान दे रहे हैं। अरे योग का मतलब है योगा चित्तवृत्ति निरोध। अपने चंचल दुराचारी मन को नियंत्रण कर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का त्याग कर, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के पथ पर चलते हुए परोपकार कर, सहानुभूति दिखा, सबके साथ जुड़ो। शरीर को मन से जोड़ो। ये शरीर जब मन से जुड़ जाता तो बुद्ध विवेक का विचार आ जाता। फिर ये विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति पूरे समाज में, पूरे दुनिया में शांति का दूत बनकर ये साम्राज्य अपनाता है। इसकी आवश्यकता है। हथियार बना रहे दोस्त, विनाशकारी शक्तियों से प्रेरित हो रहा है। कोई भी सर्वशक्तिमान देश हो, देखो कैसे कैसे हथियार बनाए। क्या ये जुड़ रहे हैं कि जलाने? क्या परंपरा इनमें आ गया? बम देखो बना रहे हैं। चाइना दिन प्रतिदिन बम की संख्या बढ़ा रही। ये पाकिस्तान दुष्ट बम बना रहा है। लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, कटोरा में भीख मांगता है इमरान खान। शी जिनपिंग हथियार रहा है। 14 इसके पड़ोसी हैं, सबको धमका रहा है। और जो नहीं भी है उस पर भी ये कब्जा करने की कोशिश कर। क्यों? योग नहीं सीखा ये दुष्ट। जीवन की क्षण भंगुरता नहीं समझा। यही नहीं समझा कि आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबको जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। जो नहीं जुड़ता है वो दुष्ट है, रावण है, कंस है, वो शी जिनपिंग है, वो हिटलर है, वो तानाशाह है। खुद जलेगा, दुनिया को भी जलाएगा वो। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी, ये अद्भुत माता पृथ्वी हमारे लिए एक परिवार की तरह है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृथ्वी पर जो भी पैदा हुआ, प्रकृति ने उसको जीने का हक दिया है। वो भले मनुष्य हो, जीव जंतु हो या पशु हो, उसको मारना अपराध है। मनुष्य को बुद्धि है, लेकिन मैं तो बोलता हूं कुबुद्धि ज्यादा है। इस बुद्धि का प्रयोग करता है। एटम बम बनाओ, हाइड्रोजन बम बनाओ, बायोलॉजिकल वेपन्स, कोरोना वायरस बनाओ और दुनिया को विनाश काल कर दो। हजारों करोड़ों लोगों की मृत्यु कर दिया शी जिनपिंग। अहंकारी दुष्ट अगर योगा सीखा होता तो ये जुड़ता, गले लगता,
प्रेम करता, अपने शक्ति जो इसके आर्थिक शक्ति है, विचारों की शक्ति है, वैज्ञानिक शक्ति है, उसका विहान लैब में जाके कोरोना वायरस नहीं बनाता, वो कुछ चमत्कारिक प्रोडक्ट बनाता जिससे कि दुनिया को सस्ते दाम में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते। लेकिन देखिए प्यारे दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है, जुड़ जाओ, शांति का पैगाम फैलाओ, सारी आत्माओं जीवात्माओं का रक्षा करो। परिवार हमारा विश्व है और सबको जीने का हक है, सबका साथ, सबका विश्वास, यही हमारा नारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सम गच्छध्वं संवदध्वं समो मानासि जानताम्, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। प्यारे दोस्तों, आओ आज संकल्प लो। आज का दिन 21 जून है, विश्व योगा दिवस मना रहा है, लेकिन कोरोना के आतंक से सामूहिक गैदरिंग नहीं हो रहा है। जहां भी रहो अपने मस्तिष्क में विचारों को पैदा करो और दुनिया को फिर से जोड़ो। सब लोग साथ मिलके जिए, सब लोग ये संकल्प लें। धन्यवाद।